हेलो बच्चों, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो हमने अपना फर्स्ट चैप्टर सिविक्स का ख़त्म कर लिया है। हम क्लास 6 की सिविक्स कर रहे हैं और अब हम अपने सेकंड चैप्टर पे हैं। ये इसका पार्ट 1 है। हमारा सेकंड चैप्टर है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, विविधता और भेदभाव। ठीक है बच्चों, तो आइए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। Difference and prejudice. There are many things that make us what we are, how we live, the languages we speak, what we eat, where the games we play, and the things we celebrate. All of these are influenced both by the geography and history of the place where we live. ठीक है, अब हमारा जो रहना सहना खाना पीना है इसके बारे में देखिए। क्या है कि हम क्या हैं और हम कैसे हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है ना। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन सा उत्सव मनाते हैं, मतलब फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। इन सब चीज़ों पर, हम जिस जगह से बिलोंग करते हैं उस जगह का जो जियोग्राफिकल फीचर होता है और हिस्टोरिकल फीचर होता है, उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो हमारे रहने सहने, हमारे खाने पीने, हमारे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने, हम किस तरीके की भाषा बोलते हैं, इन सभी पर इन सब का प्रभाव पड़ता है। किसका? उस क्षेत्र का जिस क्षेत्र में हम रहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई जो जम्मू कश्मीर का है तो उसका पहनावा अलग है, उसकी बोली अलग है, उसका खान पान अलग है। तो ये किस वजह से है? ये इस वजह से है कि उसके क्षेत्र का जो ज्योग्राफिकल फीचर है और वहाँ का जो हिस्टोरिकल फीचर है वो उसके से वो प्रभावित है। ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग उसका सब कुछ है, मतलब उसका खाना पीना, उसका पहनावा, उसका रहन सहन, उसके बातचीत करने का तरीका, उसके जो फेस्टिवल्स होते हैं उनको मनाने का तरीका, वो कौन कौन से फेस्टिवल्स मनाते हैं, ये सारी चीज़ें इस पे डिपेंड करती है कि उस क्षेत्र का जो भौगोलिक, मतलब कि जो आपका जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल फीचर क्या है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं। You will get an idea how diverse India is if you look even briefly at the following statement. ठीक है, देखिए क्या है। अगर आप निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो भी आपको यह अंदाजा लग जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। आइए अब हम देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ देखिए कुछ बातें बताई गई हैं, इनको हम देखते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपको इससे पता चलेगा कि हमारा जो देश है वो कितनी उसकी डाइवर्सिटी के बारे में आपको पता चलेगा, है ना, विविधता के बारे में। हमने फर्स्ट चैप्टर में विविधता के बारे में पढ़ा है ना, तो उसी को हम आगे देखते हैं। क्या है कि देयर आर 8 मेजर रिलीजियंस इन द वर्ल्ड। ठीक है, जो रिलीजन है 8 मेन है। ठीक है, मेजर रिलीजन्स जो हैं वो 8 है पूरे वर्ल्ड में। एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। ठीक है, वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेजेस दैट आर पीपल्स मदर टंग्स एंड देयर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म्स। ठीक है बच्चों, देखिए संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। ठीक है, सबसे जो मेजर जो रिलीजन्स हैं पूरे वर्ल्ड में वो कितने हैं? 8 है। ठीक है, और भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी, माने उनको मानने वाले, अनुयायी का मतलब होता है उस धर्म को मानने वाले, ठीक है, यहाँ रहते हैं। अब सोचिए कि पूरे वर्ल्ड में 8 जो रिलीजन्स हैं, जो मेजर रिलीजन्स हैं पूरे वर्ल्ड में है, और वो जो 8 है वो हमारी सिंगल एक हमारी कंट्री में है। ठीक है बच्चों, यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं जो लोगों की मातृभाषाएं हैं। देख रहे हैं आप, यहाँ कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? 1600 से भी ज़्यादा बोली जाती है ना, मदर टंग है ये।
यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं, मतलब डांस फॉर्म, ठीक है, क्योंकि अलग अलग लोग हैं ना यहाँ पर। आप देखिए कितने सारे जो पूरे वर्ल्ड में जो 8 जो मेजर रिलीजन्स हैं वो पूरे वर्ल्ड में हैं, वो 8 के 8 हमारी अपनी एक कंट्री में है और हम सब एक साथ रहते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। Yet this diversity is not always celebrated. This is because we feel safe and secure with people who look, talk, dress and think like us. यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। क्यों? क्योंकि हम उन लोगों के साथ सुरक्षित और महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। हम ज़्यादा उन्हीं लोग के संपर्क में रहना पसंद करते हैं ना, उन्हीं लोग के कांटेक्ट में रहना पसंद करते हैं जो हमारी तरह ही दिखते हैं, हमारे तरह उनका उठना बैठना, उनका बोल चाल जो है, उनका पहनावा, लगभग ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो जो हमसे मैच करती हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उनके साथ ज़्यादा अपने आप को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, है ना। Sometimes when we meet people who are very different from us, we may find them strange and unfamiliar, ठीक है। At times we may not understand or know the reasons why they are different from us. People also from certain attitudes and opinions about others who are not like them. देखिए क्या है कि कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं, मतलब जो बहुत अलग होते हैं तो हमें वे बहुत ही अजीब और अपरिचित लग सकते हैं, है ना। कई बार हम समझ नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि वो जो है वो हमसे ऐसे अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। जो आपसे अलग दिखेगा उसके लिए आप क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, एक अलग थॉट जो है अपने मन के अंदर, एक अलग विचार उस बंदे के लिए, उस व्यक्ति के लिए बना लेते हैं जो हमसे अलग दिखता है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। Some of the statements above see villagers as dirty, ignorant and superstitious, and see people in cities as money-minded, lazy and cunning, ठीक है। इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं। अब कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कि आपके बुक में दिए हुए हैं, किसके बारे में, जो गांव में जो रहते हैं लोग, रूरल और अर्बन एरियाज़ में जो लोग रहते हैं उनके लिए कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, तो मैं वो स्टेटमेंट्स आपको बुक में दिखाती हूँ, ठीक है। चलिए ये देखिए, ये है कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। देखिए लिखा है ना, बिलो आर सम स्टेटमेंट्स ऑन पीपल लिविंग इन रूरल और अर्बन एरियाज, टिक मार्क दोज दैट यू एग्री विथ। आपको उस पर टिक करना है जिससे कि आप एग्री हैं, आप मानते हैं उस चीज़ को। अब देखिए क्या दिया है स्टेटमेंट। देखिए जो गांव के लोग हैं, ग्रामीण जो लोग हैं, उनके लिए क्या स्टेटमेंट दिया है कि मोर देन 50% ऑफ ऑल इंडियंस लिव इन विलेजेस। सेकेंड स्टेटमेंट है, विलेजर्स डू नॉट केयर अबाउट देयर हेल्थ, दे आर फुल ऑफ सुपरस्टिशंस, ठीक है। पीपल इन विलेजेस आर बैकवर्ड and do not like to use modern agricultural technology. In peak harvesting and plantation season, families spend 12 to 14 hours working in the fields. Villagers are forced to migrate to cities in search of work. अब ये आपको स्टेटमेंट दिया गया है, ये 5 स्टेटमेंट्स हैं जो कि आपको जो रूरल एरिया में जो पीपल रहते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनके बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो अर्बन पीपल हैं, जो शहरों में लोग रहते हैं, उनके लिए ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, लाइफ इन द सिटी इज ईजी, पीपल हेयर आर स्पॉइल्ड एंड लेजी, ठीक है। इन सिटीज फैमिलीज स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विथ ईच अदर, पीपल इन सिटीज ओनली केयर अबाउट मनी, नॉट अबाउट पीपल,
Living in a city is expensive. A large part of people's earnings is spent on rent and transport. City people cannot be trusted. They are cunning and corrupt. ये कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं ये आपके ये दिए हुए हैं, तो आपको इनको पढ़ना है और आपको टिक लगाना है कि आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि इसमें से कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो सही है। ठीक है, तो आइए अब आगे हम पढ़ते हैं। देखिए, when our opinions about certain people are always negative, seeing them as lazy, cunning, stinning, as same of the statements above, then this become prejudice that we carry about them. ठीक है, जब हम किसी के बारे में पहले से ही कोई राय बना लेते हैं और उसे दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। ठीक है, ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है। जैसा कि कथनों में दिया गया है कि लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है। जैसे दिया है ना, इसमें जो अर्बन पीपल हैं उनके लिए दिया गया है कि ये जो शहरों में लोग होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, कंजूस होते हैं और बहुत ही आलसी होते हैं। तो इसमें ये है बच्चों कि जब हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कोई भी ऐसी बात जो हम अपने दिमाग में एक बार बिठा लेते हैं ना, और नॉर्मली क्या होता है कि हम नेगेटिव ही थॉट किसी के बारे में हम अपने दिमाग में सबसे पहले जो होता है नेगेटिव थॉट ही हमारे माइंड में फिट हो जाती है। ठीक है, तो एक बार अगर आपने अपने दिमाग में किसी चीज़ के लिए या किसी व्यक्ति के लिए कुछ नेगेटिव थॉट बना ली तो आपको वो हमेशा नेगेटिव ही दिखेगा। ठीक है, जैसे कि आपने इसमें देखा कि दिया है कि अर्बन पीपल जो होते हैं वो बहुत ही आलसी होते हैं और कंजूस हो भी होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, है ना, हर कोई इस तरीके का हो ये ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रेजुडिस मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली, है ना, और सी देम एज इन्फीरियर। When we think that only one particular way is the best and right way to do things, we often end up not respecting others who may prefer to do things differently. अब क्या है बच्चों कि जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर क्या करते हैं, दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते और उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। मतलब जो हमने अपने हिसाब से जो सोच लिया, हमने सोच लिया कि नहीं, जो काम मैं जिस तरीके से करता हूँ या जो मैं सोचता हूँ वही सही है, तो जब दूसरा व्यक्ति उसी काम को अपने तरीके से करता है तो हमें वो सही नहीं लगता है ना, हमें वो गलत लगता है और हम उसको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। ठीक है, हम उसका रिस्पेक्ट खो देते हैं। तो ये क्या है, ये इसलिए है क्योंकि हमने किसी के लिए एक विचार बना ली, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी वस्तु के लिए अगर हमने अपनी एक विचार बना ली है, और नॉर्मली क्या होता है कि सबसे पहले नेगेटिव विचार ही अपने दिमाग में बनती है। तो क्या होता है कि अगर आपने किसी के लिए एक नेगेटिव एक थॉट बना ली है तो आप हमेशा उसको नेगेटिव ही देखेंगे, उसके हर काम को गलत ही देखेंगे, चाहे उसका काम सही भी हो। और जो आप काम आप करते हैं, आपका जो तरीका है काम करने का, वो आपको सही लगेगा, वो आपको परफेक्ट लगेगा। आप जो सोचेंगे आपको लगेगा कि नहीं, जो मैं सोच रहा हूँ वही सबसे सही है, बाकी जो सोच रहे हैं उनका सोचने का तरीका गलत है, उनको मतलब काम करने का उनका तरीका गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ एक एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी थिंक इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेजेस आर नॉट इम्पॉर्टेंट, वी आर जजिंग दिस अदर लैंग्वेजेस नेगेटिवली। देख रहे हैं ना, एज अ रिजल्ट वी माइट नॉट रिस्पेक्ट पीपल हु स्पीक लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश। क्या है बच्चों कि अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है, देखिए सब कुछ हमारे सोच के ऊपर डिपेंड करती है, हम किस तरीके का विचार रखते हैं, हम किस तरीके की सोच रखते हैं, हर चीज़ उसी पर डिपेंड करती है। ठीक है,
और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं हैं तो हम अन्य भाषाओं को बहुत ही नकारात्मक मतलब नेगेटिवली देखेंगे, रूप से देखेंगे। तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। मतलब कि अगर आपने ये मान लिया, अपने दिमाग में आपने ये बिठा लिया है कि नहीं, जो इंग्लिश बोलते हैं, जिनकी इंग्लिश स्पोकन अच्छी है, वही सबसे बेस्ट है, वही भाषा सबसे अच्छी है, दूसरी भाषा जो बोलते हैं वो अच्छा नहीं है, वो महत्वपूर्ण नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि जो इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं आप सिर्फ उन्हीं को इम्पोर्टेंस देंगे और जो अदर लैंग्वेज वाले हैं उनको आप इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, उसको कम देंगे, है ना। शायद नहीं देंगे, कम देंगे। हो सकता है कि आप उसको इज्जत भी उस हिसाब से न दे पाएँ जितना कि आप एक इंग्लिश बोलने वाले व्यक्ति को दें। ठीक है बच्चों, चलिए, तो आप यहाँ समझ रहे हैं ना कि यहाँ हर चीज़ जो है हमारे अपने थॉट के ऊपर डिपेंड है कि हम कैसे किसी के बारे में जब एक थॉट बना लेते हैं, हमारे दिमाग में जब एक किसी को लेकर के एक धारणा बन जाती है तो बच्चों आपने देखा कि जब हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में, किसी भी भाषा के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में जब हम कोई धारणा बना लेते हैं अपने अंदर, कोई धारणा मतलब गलत धारणा जब बना लेते हैं तो वो हम क्या है, हमारे दिमाग से वो कभी निकल नहीं पाता है और हम उसी प्रकार से सोचना शुरू कर देते हैं जैसा हमने अपने मन के अंदर उस चीज़ के प्रति विचार रखे होते हैं, बनाए होते हैं, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। We can be prejudiced about many things. People's religious belief, the color of their skin, the region they come from, the accent they speak in, the clothes they wear, etc. Often our prejudices about others are so strong that we don't want to form friendship with them. At times we may even act in ways that hurt them. क्या होता है बच्चों कि जब हम चीज़ों के बारे में एक पूर्वाग्रही हो जाते हैं, मतलब पहले से ही किसी चीज़ के बारे में जब धारणा बना लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम फिर क्या होता है, ऐसे लोगों से फिर दोस्ती करना पसंद नहीं करते हैं, ऐसे लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं, है ना, उनसे दूर रहने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों के संपर्क में हम रहना पसंद नहीं करते हैं। तो क्या है कि हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। जैसे कई चीज़ों के यहाँ दिया है कि हम ऐसी कई बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में कि हम पहले से ही अपनी एक विचारधारा बना के रख सकते हैं। क्या है, लोगों के धार्मिक विश्वास, है ना, उनकी चमड़ी का रंग मतलब उनके स्किन का जो कलर है, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे कपड़े वे पहनते हैं इत्यादि। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कुछ चीज़ें जो हैं हम मतलब जो कई चीज़ें होती हैं जिनके लिए कि हम अपने जो विचार हैं वो पहले से ही अपने मन के अंदर हम बना लेते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। अब जब हम किसी के बारे में कोई एक गलत धारणा अपने मन में बना लेते हैं तो क्या होता है बच्चों कि हम जो हैं उनसे फिर दोस्ती करना पसंद नहीं करते हैं और उनके बारे में हमेशा नेगेटिव थॉट रखते हैं। तो इससे क्या होता है कि कई बार हम ऐसे अपने व्यवहार से, अपने बिहेव से लोगों को क्या करते हैं, हर्ट भी कर देते हैं, दुखी भी कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने देखा कि हम जब किसी के चीज़ के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में अगर कोई एक विचारधारा बना लेते हैं, हम ये सोचने लगते हैं कि हमारी थॉट, हमारा विचार, हमारे काम करने का तरीका ही सही है, दूसरे का नहीं, हमारी भाषा ही अच्छी है, दूसरी भाषा नहीं, तो हम उस दूसरे जो व्यक्ति है या भाषा है या धर्म है, हम उसका उपहास करने लगते हैं, है ना, उसका मजाक बनाने लगते हैं। वैसे लोगों से हम दूर रहना पसंद करते हैं जो हमारे विचार से मेल नहीं खाते हैं।
ठीक है। और ऐसे लोगों से हम दूर रहते हैं, उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते हैं, उनसे बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम अक्सर बहुत सारे लोगों को अपने ऐसे व्यवहार से बहुत ही दुख पहुंचा देते हैं। हुआ होगा, कभी ना कभी हो जाता है ऐसा आपके साथ भी। आप अभी तो आप छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन कभी आप देखिएगा, अभी आप जब पढ़ रहे हैं, आपने कभी कभी क्लास में भी हो जाता है ऐसा कि कुछ अपने क्लासमेट के साथ में ही आप कभी देखेंगे कि अगर आपके मन में बैठ गया, एक विचारधारा बन गई कि नहीं, जो मतलब एक बंदा, कोई भी बंदा ABC, कोई भी बंदा जो है आपको लगे कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये इस कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो ये अच्छा नहीं होगा, इसका स्किन कलर तो बहुत डार्क है, इससे बात नहीं करना चाहिए, ये अच्छा नहीं होगा, इसकी विचार अच्छी नहीं होगी, इसके काम करने का तरीका तो मेरे जैसा नहीं है, मुझे इससे बात नहीं कर। तो हम क्या करते हैं, इन सब चीज़ों से हम उसको दुख पहुँचा देते हैं बच्चों। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सब एक ही हैं, है ना, हम सब एक ही हैं। हमें इस तरीके का व्यवहार किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टीरियोटाइप्स के बारे में। स्टीरियोटाइप्स क्या होता है ना। स्टीरियोटाइप्स का मतलब जो रूढ़िवादी विचारधारा है ना, ऐसी विचारधारा जो सदियों से चली आ रही है और उन्हीं को हम फॉलो करते आ रहे हैं बिना सोचे समझे कि वो सही है या गलत है, बस हम उसको जस्ट फॉलो करते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर यहाँ पर हम अपना ये चैप्टर को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो बच्चों पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करिए, और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए और भी वीडियोस लाने वाली हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बच्चों मैं आपके SST के तीनों सब्जेक्ट को कवर करवाऊँगी। इनफैक्ट मैं सिर्फ 6th स्टैंडर्ड ही नहीं, 6th से ले करके 10th तक के बच्चों के सारे SST के सब्जेक्ट्स को क्लियर करवाऊँगी। और 11th और 12th के जो बच्चे हैं उनके लिए मैं सिर्फ हिस्ट्री को लेके आऊँगी। ठीक है, और ये जो मेरे वीडियोस हैं ये उन लोगों के लिए भी बहुत ही यूज़फुल है जो सीटेट क्लियर करना चाहते हैं, जो कि अपना सोशल साइंस से अपना सीटेट क्लियर करना चाहते हैं। उनके लिए भी बच्चों ये मेरा वीडियो बहुत ही यूज़फुल होगा। अगर वो मेरा वीडियो देखेंगे तो उनके लिए बहुत ही ये यूज़फुल होगा, उनको बहुत काम आएगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे, बाय बाय।